गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे, विज्ञान का अगला पार्ट प्रकाश का प्रकीर्णन हमने बताया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं, इसमें दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हर वर्ष पूछे भी जाते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा बोर्ड पर, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? काहे को कारण, मतलब ये आकाश का रंग नीला क्यों? हम आकाश का रंग वैसे, आकाश का रंग अगर वायुमंडल ना हो पृथ्वी पर, यानी वायु का जो मंडल है, अगर ये पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश हमको कैसे दिखाई पड़ेगा? काले रंग का दिखाई पड़ेगा। यदि हम आकाश को चंद्रमा पर से, यानी चंद्रमा पे जाके और आकाश को देखेंगे तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल में उड़ रहे धूल के, गैस के आदि के जो छोटे छोटे क्या हैं? कण हैं। ठीक है, इन कणों से जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं? प्रकीर्णित हो जाती हैं, और प्रकीर्णन के कारण ही हमको जो आकाश का रंग है वो काले के सिवाय कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखिए क्या है। कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये बहुत आपकी के बार के लिए ये IMP है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लेंगे। एक ये है, एक और अभी हम बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं कि आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। करे जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल, क्या है? वायुमंडल एक में रहेगा, वायुमंडल से गुजरता है तो मार्ग में आने वाले वायु के अणुओं, धूल कणों एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। मतलब प्रकीर्णन होने का मतलब यह है, जब प्रकाश की किरणें इन छोटे छोटे कणों पर पड़ती हैं तो फैल जाती हैं। प्रकाश के जो फैलने की क्रिया होती है यही प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश जब किसी छोटे से कण पे पड़ा और पड़ के क्या हो गया? फैल गया। जैसे हम टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च की जो फोकस होता है वो छोटा होता है, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है त्यों-त्यों वो क्या होती जाती है? फैलती जाती है। त्यों-त्यों आगे क्या होती जाती है? फैलती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब प्रकाश के जो वायुमंडल में उड़ रहे धूल के छोटे छोटे कण हैं, जब उन पर पड़ती है प्रकाश की किरणें तो उन किरणों को फैला देता है। धूल के कण का काम यही है कि क्या होती है? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और जब फैलाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसा कि हम आप लोग अगली वीडियो में बता चुके हैं प्रकीर्णन के बारे में। कह रहे हैं बैगनी, ठीक है, इस यहाँ क्या है? बैगनी तथा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की प्रकाश की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक होता है। यानी जो बैगनी और नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग से लगभग कितना होता है? 16 गुना अधिक होता है। मतलब ये बैगनी रंग और लाल रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, और बैगनी रंग और नीला रंग जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, सबसे ज़्यादा फैलता है, लेकिन लाल रंग इतना प्रकीर्णित नहीं होता है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार बैगनी तथा नीला रंग प्रकाश के चारों ओर क्या हो जाता है? बिखर जाता है, और यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में क्या होता है? पहुंचता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ये आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता था, इसके लिए ये क्वेश्चन है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगले क्वेश्चन आगे की तरफ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इस यहाँ तक का।
तो ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग का, रक्ताभ का मतलब होता है लाल रंग का, लाल रंग का, ठीक है, क्यों दिखाई देता, रक्ताभ का मतलब होता है लाल रंग का, क्यों दिखाई पड़ता है, ठीक है। जब सूर्य उदित होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय में सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये बात इस लाइन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये घटना घटित होती है। सूर्य उदय के समय सूर्य लाल रंग और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का रंग का इसलिए दिखाई पड़ता है, समझे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसी घटना को यहाँ चित्र बनाया गया है। ये पृथ्वी है, ये ऊपर के जो बूंदी बूंदी रखा गया है ये वायुमंडल है। पृथ्वी के ऊपर इतना दूर तक क्या है, वायुमंडल है। इसी वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं और इन्हीं से प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, टकराती हैं और टकराने के पश्चात वो प्रकीर्णित होती हैं। जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और या जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है वो प्रकाश की किरणें हमारे प्रेक्षक तक, यानी पृथ्वी पर जो प्रेक्षक खड़ा है उसके तक पहुंच नहीं पाती हैं, समझ रहे हैं। और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जैसे मान लीजिए लाल रंग का, ठीक है, तो लाल रंग हमारे नेत्र तक क्या हो जाएंगे, जल्दी पहुंच पाएंगी, जिससे कि हमको सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं इसका आंसर क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज क्या होता है, क्षितिज के निकट होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को हमारे आँख, ठीक है, हमारे जो आँख तक पहुँचने में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। बहुत अधिक दूरी क्या करनी पड़ती है, तय करनी पड़ती है। इन प्रकाश किरणों के मार्ग में, इन प्रकाश किरणों के मार्ग में वायु के अणुओं एवं धूल के कणों द्वारा, वायु के छोटे छोटे अणुओं एवं धूल के कणों द्वारा क्या होता है, बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीली व बैगनी किरणें निकल जाती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि ये कम तरंग दैर्घ्य वाली हैं, ठीक है। बैगनी और नीली रंग क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए हमारी आँख में, ठीक है, विशेष रूप से शेष लाल रंग की किरणों का, ठीक है, प्रकाश ही पहुंचता है, जिसके कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप विद्या क्वेश्चन से, चाहे जो हम पढ़ा रहे हैं इससे, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, जब तक आप इसको समझ जाइए, समझ के इसको पढ़ लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।